26 में जो ग्रोथ की ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। मुआशी तरक्की हदफ से कम अगर बेहतर रही, मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा ना होता तो GDP की ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा मईशत का हजम $452 से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10, फर्टिलाइजर सेक्टर में 17, पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ रिकॉर्ड। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई की नमू का हदफ 3.5% और ग्रोथ मनफी रही। ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तरक्की का हदफ 3.4%, शरह नमू 2.3% रही। लाइफ स्टॉक शोबे की पैदावार में 3.46% इजाफा। फीकस औसतन सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। FBR महसूलात में 10.1% इजाफा। अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। जुलाई से मई 2026 तक महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। 29 मई तक ज़र मुबादला के ज़खायर $17.2 अरब थे। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कल शाम तक इंतजार किया जाए। पाकिस्तान में गुर्बत शरह बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। 100 में से तकरीबन 29 शहरी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे में इंकशाफ 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। 2024 के मुकाबले में UAE जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स जाने की तादाद में कमी हुई। साल 2025 में UAE के लिए 52,664 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। ओमान और बरतानिया में रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद भी कम हुई। 70% पाकिस्तानी 2025 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए। दूसरे नंबर पर कतर रहा। साल 2025 में 4,355 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बरतानिया गए। साल 2024 में यह तादाद 13,795 थी। 17,500 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट कल पेश होगा। बजट कल 3 बजे कौमी असम्बली और सेनेट में 5 बजे पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। अपोजिशन के अरकान को बजट इजलास में मुस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कल के इजलास में शोरो गुल नहीं होगा और अपोजिशन अरकान गौर से वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर सुनेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना आइंदा माली साल का बजट मंजूर करेगी। साल 2025-26 में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमने ग्रोथ और डॉलर एक्सचेंज रेट का तखमीना किया। एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल्स टैक्स कम हो सकता है। FBR से सिफारिश कल्चर के खात्मे पर वज़ीर आज़म और क़यादत को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना है। अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उससे मौका मिलना चाहिए। कि हमारा एक्सेस दे हमारे लीडर तक, हम उनसे इंस्ट्रक्शन दें। हम अवाम की नुमाइंदों की हैसियत से इस पार्लियामान में अपनी आवाज़ कैसे अवाम तक पहुंचाएंगे जब हमारे अपने कंसर्न एड्रेस ना हुए हो, जब हम अंदर खुद हम और हमारी लीडरान जो है वो अंडर थ्रेट। तहरीक इंसाफ का बजट सेशन के दौरान भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पी बैरिस्टर गौहर ने कहा, पूरे बजट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। हम अगर मुकर गए बगैर इस्तेवान के साथ हैं, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और हमारी आवाज़ ना दबाएं। हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? हम अपने नाअहल होने वाले लोगों को मिस कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, अगर बानी रुकन असम्बली होते तो रूलिंग दे सकता था। माजरत नहीं होगी। क्या एक ही मेंबर है जो सारे मेंबर्स की बदनामी करना चाहता है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मोशन मूव करेंगे, मैं सस्पेंशन का करूंगा। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट द मोशन हैज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक आईज हैव इट, कॉन्सिक्वेंटली द मोशन इज अडॉप्टेड।
कौमी असम्बली इजलास पीटीआई रुकने असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर ने कहा इकबाल आफरीदी ने मेरे स्टाफ पर हाथ उठाया, डीजी मीडिया और पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की, ये सब नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून की रुकन फराह नाज की तहरीक इंसाफ पर इकबाल आफरीदी की रुकनीत पूरे बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दी गई। इकबाल आफरीदी के ऐवान में पूरे बजट इजलास में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने कहा कि मुअत्तली के दौरान इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ऐवान से खुद चले जाएं। अगर खुद ना गए तो सिक्योरिटी एहलकार ज़बरदस्ती बाहर ले जाएंगे, जिसके बाद वो ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मामला तहकीकात के लिए कमेटी को भेज दिया। Disrupting this house, the process of legislation, disrupting the process of whatever is being conducted in this house. ये उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए ठीक है, उनको कोई हदायत आती हैं, वो उन हदायत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। इस अंडरमाइन ना करें इस प्रोसेस को। आप अंडरमाइन करेंगे तो ऑलरेडी ये अदारा जो है ओवर द ईयर्स बहुत अंडरमाइन हो चुका है। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, लेकिन ईवान का तकद्दुस पामाल ना करें। पीटीआई का रवैया दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान चाहते हैं ईवान अच्छे तरीके से चले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा रोज़ाना ईवान के वक़्त एहतराम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। हम में से हर एक को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। कश्मीरी महाजरीन ने पाकिस्तान में आने की कीमत अदा की। आप कहते हैं कश्मीरी महाजरीन से सीटें छीन ली जाएंगी। इस वक्त सीवियर शॉर्टेज है, हमें बुंजी या जो राइस है उसको लगाने के लिए पानी नहीं है इस वक्त, विच विल इम्पैक्ट द क्रॉप। के इरसा ने ओवररूल किया लोअर राइपेरियंस के ओपिनियंस को, और पानी अपनी हिसाब से वो आखिर में वो एवरेजेस में सब चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन पानी चाहिए था उस दिन नहीं मिला, उसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। कौमी असम्बली में सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। सैयद नवीद कमर ने कहा सिंध और बलूचिस्तान को कम पानी मिलने से फसलें काश होना मुश्किल हो गई हैं। इरसा की वजाहत को मुस्तरद कर चुके पानी सिंध और बलूचिस्तान की बका का मसला है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भुट्टो ने कहा कि टेलीमेट्री सिस्टम साल 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध को 10% पानी उसके हिस्से से भी ज़्यादा दिया जा रहा है। जमाल बैसानी ने कहा बलूचिस्तान को 70% पानी हिस्से से कम मिल रहा है। बलूचिस्तान में जनाजों के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि सिंध को पानी देंगे तो कराची को पीने का पानी मिलेगा। कराची के मसाइल की वजह एमक्यूएम रही है। एमक्यूएम अरकान की आगा रफ़ीउल्लाह की तकरीर में मुदाखलत, शोर शराबा किया। सिंध में पानी की शदीद किल्लत, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को ख़त, आबपाशी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी छोड़ने का मुतालबा। कहा सिंध को 41% पानी की कमी का सामना है, मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। दरिया किनारों के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। पानी की कमी से स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा हो गई है। मानसून शुरू होने तक डैमों की भराई को मौखर कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना खुशाइंद करार दे दिया। कहा स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेज़ी आएगी, इस शोबे से मुंसलिक सनतों को फ़रोग मिलेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपना घर स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के हवाले से पूरे मुल्क में आगाही मुहिम तेज़ करने की हिदायत। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर का जनरल हेडक्वार्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल मेटन तोकेल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर तुर्क आर्मी की मुलाकात, पेशावराना अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी, सकाफती और तस्वीराती ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकातें।
आज रात ईरान पर शदीद हमला करेंगे, जल्द ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार और हर तरह का दिफा ख़त्म हो चुका। मुस्तकबिल करीब में अमरीका ईरान के खार्क जजीरे समेत दीगर तेल के आम मराकज़ पर कब्जा कर लेगा और ईरान की ऑयल और गैस मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। अमरीका वेनेजुएला में भी ऐसा कर चुका है और इसका नतीजा अमरीका और वेनेजुएला दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा है। ट्रंप को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा तकलीफ दे जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का ट्रंप की धमकी पर सख्त इंतबाह। उधर ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अमरीका को इस जंग में हथियार डालना होंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी हमलों ने जंग बंदी माहदे को गैर मौसर बना दिया। अमरीकी हमले रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। कशीदगी में इजाफे के नताइज की जिम्मेदारी अमरीकी क़यादत पर आयद होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन को सख्त पैगाम, अमरीकी हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका के ईरान पर पे दर पे हमले, तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। बंदर अब्बास, कोशम और बैगनाम जज़ायर समेत मुतअद्दिद इलाकों में हमले। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयाँ ईरान की मुसलसल जारहियत के जवाब में की गईं। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का खित्ते में 21 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। उर्दन के अल-बज़ाक एयर बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमलों में ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। अमरीकी हमले और फौजी झड़पें, ईरान ने आबना हर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान के मुताबिक आबना हर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबना हर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तजारती जहाज़ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद आबना हर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। अमरीका और ईरान अबूरी माहदे के करीब पहुंच गए। ईरान के मुंजमद असासों की वापसी के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए अबूरी माहदे की कोशिशों में तेज़ी आ गई। मुजवज़ा मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात पर पैगामात का तबादला मुसलसल जारी है। ईरानी तेल की फ़रोग से हासिल होने वाली अरबों डॉलर की आमदनी जारी करने के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तेहरान 6 से 12 अरब डॉलर फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा कर रहा है। वाशिंगटन इस रकम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरहलावार जारी करने का ख्वाहा है। पाकिस्तान का जंग बंदी की पासदारी मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान फ़रीक़ैन से ज़ब्त तहम्मुल और मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है। तर्जमान का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ भारतीय बयानात मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुख्फियों की बाहिफाजत रिहाई की अकीदहारी कराई। पेंटलैंड के कबायली रहनुमाओं से भी कज़ाकों के साथ राब्तों के लिए मुशावरत जारी है। अमरीका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरानी वजारत दिफा, पासदारान इनकलाब और ईरानी अफवाज को असलहे की खरीदारी में मामलत पर आयद की गई। ईरान को हथियार देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हेली ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की हुकूमत पर बढ़ते हुए सिक्योरिटी ख़तरात से निपटने के लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम ना करने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमती जायज़े में दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफे की ज़रूरत की निशानदही की गई थी, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने ज़रूरी वसाइल फराहम करने से इनकार किया।
चीन में तैयार होने वाली पहली अंगूर क्लास आबदोज PNSM अंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। अंगूर क्लास आबदोज जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की गिलगित में मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूले, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी वक्त में नैयर बुखारी, कमर जमान कारा, शर्जील मेमन, नासिर शाह। सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन शामिल। लीगी वक्त में वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम हाफिज़ हफीज़ुर रहमान शामिल। मुलाकात में हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की और कौमी अमूर पर गुफ्तगू। वफूद की हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकज़ी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी वक्त के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी को क़यादत का मैंडेट दिया। हुकूमत साजी के फैसले जमहूरी असूलों और सियासी मुशावरत और अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में बाज़ तरमीम करने का फैसला। कौंसिल के तरीक़ाकार को और बाज़ ज़ाब्ता कार को रेगुलेट करने वाले मुसव्वदा कवायद पर गौर होगा। कौंसिल ने इस मामले को मज़ीद गौर खौस के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 10 शिकायत निपटा दी। इजलास में ज़ेर गौर लाए गए तमाम नुकात को जुडिशल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हद तक इज्जत केस, पानी पी जाए का हक़ के दिफा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से पानी की नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। हक़ के दिफा ख़त्म रखने के हक़ में एक जज का इख्तलाफी नोट भी शामिल है।